तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका क्वेश्चन गिवन है। तो डाई हम आपका सिंगल टाइम शो करवा करके आपका सारा केस बता दिए, स्टैंडर्ड डाई, ऑर्डिनरी डाई, आंसर आपका अलग अलग केस में हम अलग अलग बताए हैं। डाई 2 टाइम्स शो कराए थे जिसमें आपका 1 नंबर सेम हो सकता है, 2 नंबर सेम हो सकता है, 1 नंबर सेम है, पोजीशन आपका डिफर कर सकता है, वो सारा पैटर्न हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं जब डाई आपकी 2 टाइम से ज़्यादा शो हो तब का केस कौन सा होगा। ये आपका पार्ट 4 है, ऑलरेडी हम पार्ट 3 तक 1, 2 और 3 डाई का 3 पार्ट अपलोड कर दिए, वो आप लोग देख लीजिएगा तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जनरली 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है बहुत सारे एग्जाम में, तो इसमें आ रहे हैं। तो पहला है क्वेश्चन, विच डिजिट विल बी अपोजिट टू 2 का अपोजिट। देखो ये क्वेश्चन आपका नंबर से रिलेटेड है, हो सकता है आपका लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है आपका सिंबल दे दे, तो सबका मेथड सेम है। अब आते हैं 2 का अपोजिट फाइंड करना है, तो 2 इस प्लेस पे, तो किसी भी डाई में अगर 2 नंबर सेम है, यहाँ देखो 4 1 4 1, किसी भी डाई में अगर 2 नंबर सेम है तो रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट होता है। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया 6, या 6 का अपोजिट 2। दूसरा मेथड है, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है किसी भी डाई में 1 नंबर सेम है, दोनों में 6 है, तो डाई के नंबर को क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज, आपका आंसर आ जाए। जैसे इसमें हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो 6 6 के बाद 4 4 के बाद 1, इधर आ रहे हैं 6 लिख दिए, 6 के बाद 3 3 के बाद 5, तो ये 4 और 3 अपोजिट है, 1 और 5 अपोजिट है, 6 का अपोजिट 2। देखो आंसर आपका मैच करता है। तो दूसरा ये, चाहे आप क्लॉकवाइज रोटेट करो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आपका सेम आएगा। देखो इससे 6 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो 6 के बाद 1 और 4, 1 आया देन 4 आया, इधर आ रहे हैं 6 6 5 और 3। देखो 1 और 5 अपोजिट है, 4 और 3 अपोजिट है, तो 6 का अपोजिट रिमेनिंग नंबर 2। तो आंसर क्या है आपका 2 का अपोजिट पूछ रहा है, देन आंसर आपका 2। तो हम 2 रूल बताए हैं। एक आपका पहला ये, किसी भी डाई में 2 नंबर सेम है तो रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट होता है, फटाक से देख के आप आंसर कर दोगे। दूसरा, डाई के नंबर 1 टाइम आप चेक करोगे किस कौन सा 1 नंबर आपका सेम है, ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा मेथड है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो 2 का अपोजिट हमें फाइंड करना है, तो जो नंबर ज़्यादा टाइम से रिपीट हो रहा है उसका चेक कर लो। जैसे 6 है, यहाँ पे भी है 6, यहाँ पे भी, तो 6 से चेक कर लेंगे। देखो 6 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 का अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, तो ये 4 नंबर हो नहीं सकती। 5वां पूछ रहा है तो छठा नंबर कौन सा बचा, 6 का अपोजिट 2। तो देखो हर एक आंसर 6 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 2, या 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6, तो आंसर आपका क्या हो गया 6। तो हम 3 मेथड बताए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पे ये आ चुका है। तो इसमें 3 का अपोजिट फाइंड करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो 3 का अपोजिट हमें फाइंड करना है। 3 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 लिख ही लिए, 5 भी नहीं हो सकता, 2 लिख लिए, 4 भी नहीं हो सकता, ये 4 नंबर हो नहीं सकते। 5वां पूछ रहा है तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 6, देन आंसर आपका 6। तो पहला मेथड। दूसरा मेथड में आ रहे हैं, ये पहला मेथड हो गया एलिमिनेशन मेथड। दूसरे मेथड में आ रहे हैं, किसका, देखो डाई 1 और 2 में आपस में कंपैरिजन करना है। किसी भी डाई में 2 नंबर सेम है तो रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट होता है। तो 2 का अपोजिट 5 बोलो या 5 का अपोजिट 2। अच्छा भाई, इन दोनों में आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी डाई में आपका ये 2 नंबर सेम है, 2 3 2 3, ठीक है। तो 1 का अपोजिट 4 बोलो या 4 का अपोजिट बोलो, ये 2 पेयर निकल आए, तो तीसरा कौन सा बच रहा है, बिल्कुल सही
तीसरा बच रहा है 3 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट, तो ये आपका। अच्छा, तो आंसर क्या हो गया? 3 का अपोजिट कौन सा हो गया? 6। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। टाई आपकी अब 4 टाइम्स शो, तो डरना नहीं है, आंसर आपका सेम ही है। फर्स्ट टाइम शो किया ये नंबर शो कर रहे हैं, सेकेंड टाइम सेम टाई को, ऐसा नहीं ये टाई दूसरा है ये टाई दूसरा है, सेम शो किए ये नंबर शो कर रहा है, नेक्स्ट में ये, नेक्स्ट में ये। ठीक है, अब कभी कभी होता है ना कि आदमी बोल देता है ये तो स्टैंडर्ड डाई है, ये ऑर्डिनरी डाई है, तो ऐसा गलती मत करना। डाई स्टैंडर्ड डाई ऑर्डिनरी डाई कब होती, हम ऑलरेडी आपको इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो बोलना है क्वेश्चन है आपका 3 का अपोजिट फाइंड करना, तो हमें तो भाई 2 नंबर वाला ज़्यादा आसान लगता है, तो 3 का अपोजिट फाइंड करना है। 3 यहाँ अगर 6 1 कहीं पे है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 1 है नहीं है, अच्छा भाई 6 2 3 है कहीं पे, 2 3 भी नहीं है, अच्छा भाई अब क्या करेंगे? तो 3 1 3 1, तो 6 का अपोजिट 5 आ गया, 6 का अपोजिट 5, ये मेरा किससे आया? 1 एंड 3। ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये टाइप 4। तो 6 और 5 अपोजिट आ गया। किसी भी डाई में 2 नंबर सेम है तो रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट होगा। अच्छा, अब आते हैं और किसमें है कोई नंबर? 6 3 6 3, ठीक है, तो डाई हम 1 एंड 4 पे देंगे। 6 3 6 3, तो क्या आ गया? 1 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 2 आ गया। अच्छा, अब किस में कर देते हैं? और कोई नंबर आपका मैच कर रहा है? 5 1 नहीं, 2 3 नहीं, चलो जब 2 पेयर आ गया तो तीसरा कौन सा अपने आप बचा? तो 3 और 4 ये आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, तो 3 का अपोजिट फाइंड करा रहा है, देन आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट 3 और 4 अपोजिट है। आंसर क्या हो गया आपका? 4। C6 2 का अपोजिट 1 होगा। अच्छा भाई 1 और 3 में 1 और 3 में 3 1 3 1, तो 6 का अपोजिट 5, तो 3 का अपोजिट 4, तो आंसर आपका पूछ रहा है 3 का अपोजिट पूछ रहा है, देन आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका 4, ये आपका राइट आंसर। अच्छा, दूसरा अब हम आपको, ये तो 2 टाइम्स वाला डाई हम आपको बताएंगे। एलिमिनेशन मेथड भी आपका कर लेते हैं, आना चाहिए एलिमिनेशन मेथड, और 1 नंबर वाला भी आपको बता दें क्योंकि अभी हम आपको चेक भी कराएंगे ना। तो किसका चेक करते हैं बताओ? इसका कर लेते हैं 1, इसमें भी 1 है, इसका कर लेते हैं 2 2 है 3, ये इस डाई का कंपैरिजन करते हैं। किसी भी डाई में 2, दोनों में 2 नंबर सेम है, तो डाई के नंबर को क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। 2 है 5 है 4, इधर से कर रहे हैं 2 6, 2 के नीचे 2 6 और, तो 2 का अपोजिट रिमेनिंग नंबर कौन सा हो गया? 1। 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 6, तो आंसर आपका मैच कर। तो आंसर कौन सा आपका करेक्ट है? ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, 1 नंबर से। एलिमिनेशन मेथड अब बचा, तो एलिमिनेशन मेथड भी कर लेते हैं। किसका फाइंड करें? देखो 6 का चेक कर लें क्या? कौन नंबर ज्यादा बार रिपीट हो जाए? चलो पहले 5 का देख लेते हैं। 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं, ये 3 नंबर हो नहीं सकते।
चौथा नंबर पूछ रहा है तो सॉरी 4 नंबर हो नहीं सकते, 5वां पूछ रहा है तो छठा नंबर कौन सा हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो 5 का अपोजिट 6, तो आंसर आपका आ रहा है। ठीक, अब किसका अपोजिट फाइंड कर लेते हैं, 1 का देख लेते हैं, 3 का देख लो, 3 का ज्यादा बार है, 3 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 6 लिख लिए 2 भी नहीं हो सकता, ये 4 नंबर है नहीं, 5वां पूछ रहा है तो 3 का अपोजिट कौन सा हो गया, 4, देखो मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। तो जब ये 2 पेयर निकल आएंगे तो तीसरा अपने आप अपोजिट हो जाएगा, तो तीसरा कौन सा बच रहा है, 1 और 2 आपस में अपोजिट है, चेक भी करा दे रहे हैं, देखो 2 का अपोजिट यहाँ देखो, 2 का अपोजिट 5 नहीं है, 2 का अपोजिट 4 नहीं है, 2 का अपोजिट 3 भी नहीं है और 2 का अपोजिट 6 भी नहीं है, ये 4 नंबर है नहीं, तो 5वां पूछ रहा है तो 2 का अपोजिट कौन सा आया, 1। तो हमने इसमें आपका 3 मेथड बताया, ये मेथड आपका है एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड है आपका किसी भी डाई में 2 नंबर सेम है तो रिमेनिंग थर्ड नंबर दूसरे थर्ड नंबर का अपोजिट हो, ये आपका सिंगल टाइम रोटेशन कि किसी भी डाई में अगर 1 नंबर सेम है तो डाई के नंबर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, पोजीशन फिक्स करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमसे 3 का आंसर पूछ रहा था तो आंसर मेरा 4। इनमें से आपको जो भी मेथड आसान लग रहा हो आप वो आसान करना। हमें अगर मेरे से आप पूछोगे तो हमें तो किसी भी डाई में 2 नंबर सेम है तो रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट होते हैं, 100% आपका कंफर्म आंसर आएगा। रोटेशन वाला आपका आंसर कभी सही होता है कभी गलत भी हो जाता है। अभी हम एक क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको चेक कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा भी होता है। और रिपीटेड बुक का है, बुक का नाम हम नहीं बोल सकते बट हाँ रिपीटेड बुक का है, तो चेक कर इसका भी आंसर टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बोल रहे हैं 6 का अपोजिट फाइंड करना है। तो देखो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, 6 का अपोजिट किसी भी डाई में, डाई 1 2 3 3 बार शो की गई सेम डाई है तो 3 2 6 का अपोजिट फाइंड करना है, 3 2 है नहीं है। अच्छा इसमें देख लेते हैं 6 2 4 2 4 तो 6 का अपोजिट कौन सा आ गया, 1, देन आपका आंसर 1। अच्छा 6 का अपोजिट तो 1 आ गया, बाकी चेक कर लेते किसी का अपोजिट आ रहा है, 2 4 2 4 6 का अपोजिट 1, 3 2 नहीं आ रहा है, 3 6 सॉरी 6 2 तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, तो इसका अपोजिट ये हो गया, तो 5 का अपोजिट कौन सा आ गया, तो आंसर आपका है 6 का अपोजिट फाइंड करना है तो आंसर आपका 1, ये आपका आंसर करेक्ट। इसमें आ जाए किसका अपोजिट, 4 का अपोजिट फाइंड करना है। 4 का अपोजिट क्या है, तो डाई के 2 नंबर पहले चेक करना, अगर 2 नंबर मैच करता है फटाक से आंसर देना, नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना। तो देखो 4 नंबर 4 का फाइंड करना है, 1 3 कहीं है, यस 1 3 तो 6 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 6 है, तो 4 का अपोजिट फाइंड करना है, देन आंसर आपका 6, ये आपका आंसर है। अब बाकी अगर किसी का फाइंड करना हो 3 2 1 3 देखो 1 3 और 6 का 4 आ गया, 4 3 1 3 6 2 3 1 नहीं बाकी नहीं, खैर आपका काम हो गया। 6 का अपोजिट कौन सा आ गया, 4, तो ये भी आपका आंसर आ गया। बाकी आप एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड क्या है देखो, या 1 नंबर सेम कर सकते हो, इस डाई में 1 नंबर सेम है 6 6 तो डाई के नंबर को क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो 6 3 1 इसमें आ रहे हैं 6 5 2 तो 6 का अपोजिट कौन सा आ गया, 4, तो 6 का अपोजिट 4 3 का 5 1 का 2, ये अपोजिट आ गया। जिसका अपोजिट पूछे आप अपोजिट बता दीजिए। तीसरा मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड, 4 का अपोजिट फाइंड करना है। क्या 4 ज़्यादा टाइम्स आया, नहीं, तो जो नंबर ज़्यादा टाइम से रिपीट हो रहा है उसका अपोजिट आप फाइंड करेंगे। जैसे हम 6 का फाइंड कर लेते हैं,
6 का अपोजिट 1 नहीं है, 3 नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं। ये 4 नंबर हो नहीं सकता। 5वां पूछ रहा है तो 6 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 6। तो आंसर आपका 4 का अपोजिट पूछ रहा है, देन आंसर आपका 6। तो ये भी नोट कर लीजिए। देखो हम 3 मेथड बता रहे हैं, जो आसान लगे वो आप करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटर भी हो सकता है, जरूरी नहीं नंबर हो, सिंबल भी हो सकता है। तो फाइंड द अपोजिट लेटर ऑफ टी। टी का अपोजिट फाइंड करना है। तो टी का अपोजिट यहाँ है। क्या आर एस कहीं किसी डाई में है? आर एस नहीं है, आर एस नहीं है। चलो 1 नंबर सेम करा देते हैं, 1 लेटर। दोनों में क्यों है? दोनों में क्यों है। क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, हमें क्लॉकवाइज रोटेशन अच्छा लगता है, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना, बट दोनों सेम करना। तो देखो क्या करेंगे, क्यू यू और एस, इससे कर रहे हैं क्यू आर टी। तो क्यू का अपोजिट रिमेनिंग वाला कौन सा लेटर हो गया? टी। यू और आर अपोजिट है, पी और एस अपोजिट है, क्यू और टी। तो टी का अपोजिट क्या हो गया? आंसर आपका। इसमें 1 लेटर सेम है आर, इससे भी आप कर सकते हो, चेक कर लो। देखो यहाँ करना है, यहाँ कर दो आर पी और क्यू, यहाँ से कर रहे हैं आर एस और टी। तो आर का रिमेनिंग लेटर कौन सा हो गया? कौन सा रिमेनिंग बच रहा है? यू। तो देखो पी एस टी एस, क्यू टी क्यू टी, आर पी आर। तो किसी का भी अपोजिट फाइंड करना, तो आपको टी का अपोजिट फाइंड करना है, देन आंसर आपका इसमें आ गया। सी का अपोजिट फाइंड करना है। सी पहले चेक करो कहाँ है। सी यहाँ है। ए डी, कहीं ए डी है? यस, ए डी, ए डी। तो सी का अपोजिट क्या हो गया? बी, देन आंसर आपका बी। टिक करो आगे। तो ये आपका ये अच्छा एन ओ टी नॉट नहीं है, नन ऑफ दीज है, यहाँ पे भी नन ऑफ दीज। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डाई, सेम डाई के 4 फॉर्मेट दिए। एक बार शो किया ये नंबर, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 4। 4 का अपोजिट आपको फाइंड करना है। तो देखो 4 का अपोजिट फाइंड करना है, तो 4 पहले चेक करो। 4 यहाँ है, 3 5 किसी डाई में है, 3 5 चेक करो, 3 5 3 5। तो 4 का अपोजिट हो गया 1। ये किससे आया? 1 एंड 2 डाई से। 3 5 3 5, 4 का 1। अच्छा, अब किसका अपोजिट फाइंड कर लेते हैं? 3 2 3 2, 4 का अपोजिट 1। इससे भी आना है डाई 3 एंड 4 से, 4 का अपोजिट। अच्छा, अब किससे फाइंड कर लेते हैं? 5 का अपोजिट। 1 3 कहीं है, 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट 1 3 1 3। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 2। ये 1 एंड 4 डाई से, ठीक है। अच्छा, अब किसका करते हैं? 4 5 कहीं है, 4 5। 3 का चेक कर लेते हैं, 3 का 3 4 2 है, 4 2 नहीं। खैर, जब 2 पेयर हो गया तो तीसरा अपने आप किसका आ जाएगा? 6 का अपोजिट 3 बोलो या 3 का अपोजिट 6। तो आंसर आपका क्या है? 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? आंसर आपका 1। ये वाला आपका राइट आंसर है। दूसरा मेथड हम क्या बताने जा रहे थे? एलिमिनेशन मेथड। ये तो पहला मेथड हो गया, ये आपका 100% सही होता है। 2 टाइम्स वाला हमें अब बहुत आसान लगता है, आप भी वही पहले चाहिए। दूसरा मेथड देखो, इसमें डाई में वन नंबर सेम कर दो। किसका 1 नंबर सेम कर देंगे? इन दो को देखना आंसर क्या मेरा मैच है। 4 सॉरी 3
क्या हो गया 3 5 4, 3 2 1, 3 2 1, तो इसका अपोजिट 6, देखो 6 का अपोजिट 3 आ रहा है, 5 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 5 आ रहा है, 4 का 1 या 1 का 4 3, तो ये रोटेशन। तो आंसर आपको बोल रहा है तो 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट 1 किया। तीसरा मेथड हम बता रहे थे एलिमिनेशन मेथड, 4 का अपोजिट फाइंड करना है। तो चेक करो, 4 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 लिख लिए 2 भी नहीं हो सकता। अच्छा इसका नहीं याद है, और कोई नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, किसका आप चेक कर लेते हो, 1 का चेक कर लेते हैं। अच्छा 1 का भी देखते हैं। अच्छा 1 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, और भी कहीं नहीं, 1 से भी नहीं आ रहा। एलिमिनेशन मेथड जल्दी से अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें। 3 का चेक कर लो, देखते हैं। 3 का अपोजिट 4 नहीं है, 5 नहीं है, 4 लिख ही लिए, 2 भी नहीं है, 3 का अपोजिट 1, तो देखो ये अपोजिट हो नहीं सकते 4 नंबर। 5वां पूछ रहा है तो इसका अपोजिट कौन सा हो गया 6 और 3 आपस में अपोजिट हो गया। तो देखो 4 का अपोजिट चेक करना था हमें, तो 4 का अपोजिट 3 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है और 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 किसका अपोजिट है 3 का। ये 4 नंबर होंगे नहीं। 5वां पूछ रहा है तो छठा नंबर कौन सा बच रहा है, तो 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा 1, क्योंकि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पूछ ही रहा है, 5 6, तो रिमेनिंग नंबर कौन सा बच रहा है 1। तो जब ये 2 पेयर हो गए तो लास्ट में कौन सा बच रहा है 5 और 2, ये आपस में अपोजिट हो जाए। 2 पेयर निकाल लेना, तीसरा अपने आप अपोजिट। तो ये 3 मेथड बताए, 2 टाइम्स डाई, रोटेशन और एलिमिनेशन। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है डाई आपकी 1 2 3 4 ये आपका गिवन है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाई, कौन सी इसमें स्टैंडर्ड डाई नहीं है। ठीक है, नहीं है वो आपको फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डाई नहीं है तो वो चेक करने के लिए अगर पास की 2 फेस का एडिशन या तो 7 आएगा या 7 नहीं है, इट मीन्स डाई आपको कौन सी फाइंड करनी है, ऑर्डिनरी डाई। तो ऑर्डिनरी डाई का रूल है पास की 2 फेस का एडिशन अगर 7 आ रहा है तो डाई आपको कौन सी है, ऑर्डिनरी है। तो ये डाई स्टैंडर्ड डाई नहीं है। तो आंसर आपका क्या है, देखो इसमें 5 3 8 आ रहा है, 3 1 4 7 6 आ रहा है, तो इसमें 7 नहीं आ रहा है। 7 नहीं आ रहा है तो ये डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई हो सकती है। इसमें आ रहा है, हो सकती क्या है, जब इसमें बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड डाई नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। इट मीन्स बाकी डाई आपकी स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड डाई नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड डाई है। तो देखो 4 2 6 6 2 8 6 4 10, इसमें भी पास की 2 फेस का एडिशन 7 नहीं आ रहा है। 2 1 3 1 और 4 7 4 1 5 4 2 6, तो इसमें भी 7 नहीं आ रहा है। तो जब किसी भी डाई में पास की 2 फेस का एडिशन अगर 7 आएगा तो ये डाई आपकी कौन सी कहलाएगी, ऑर्डिनरी डाई। तो ये डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई है, बट ये डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई नहीं है, क्योंकि इसमें 6 और 7 एक साथ आ गया, जबकि अपोजिट क्या एक साथ नहीं आता है। स्टैंडर्ड डाई का कॉन्स्टेंट रिजल्ट रहता है 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट 2। तो ये दोनों अपोजिट हुआ, तो अपोजिट कहीं एक साथ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई नहीं है, देन राइट आंसर आपका सेकंड। ये भी नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हम आपको बोले थे कि हम आपको दिखाएंगे वो क्वेश्चन कि जब आपका 1 टाइम जो रोटेशन वाला है वो रूल अप्लाई नहीं भी होता, तो चेक करते हैं। पहले तो हम इसमें 3 का अपोजिट फाइंड करेंगे, तो पहले तो 2 टाइम्स वाला चेक कर लेते हैं। 3 यहाँ है तो 6 1 कहीं है, 6 1 6 1 6 1 नहीं है। 3 यहाँ है, 2 6 कहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 6 2 6 नहीं है। 3 यहाँ है, 1 5 है कहीं, 1 5 इसमें भी नहीं, 1 5 इसमें भी नहीं, 1 5। तो डायरेक्ट तो खैर आंसर आपका आ नहीं रहा है।
चेक कर लेते हैं। अच्छा दूसरा रूट देखो 3 6 है, 3 6 है तो 2 का अपोजिट क्या आ गया 1, ये आंसर है। अच्छा और कोई चेक करो, और कोई है? और तो नहीं दिख रहा है। 3 5 2 बाकी तो नहीं दिख रहा है। चलो फिर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो। तो 3 का अपोजिट फाइंड करना है। 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। 1 लिख ही लिए, 6 हो ही नहीं सकता। ये 4 नंबर है नहीं तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 4। देन राइट आंसर आपका 4। तो 3 का अपोजिट 4 आ गया। अच्छा बाकी और किसका फाइंड कर लेते हैं? कौन नंबर ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है? तो 5 का चेक कर लेते हैं। अच्छा 5 का अपोजिट 1 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं। ये 4 नंबर है नहीं। 5वां पूछ रहा है तो छठा नंबर कौन सा बच रहा है? तो 6। 5 का अपोजिट 6 बोलो या 6 का अपोजिट 5। अच्छा ये 2 पेयर हो गए तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। 2 का अपोजिट कौन सा आ जाएगा 1। चेक कर लेते हैं। अच्छा 1 है ना, 1 का चेक कर लेते हैं। ये 2 ज़्यादा है, 2 का देख लेते हैं। 2 का अपोजिट 3 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं। 5 नहीं 4 नहीं, ये 4 नंबर है नहीं। 5वां पूछ रहा है तो इसका अपोजिट क्या हो गया 1। तो मेरा आंसर आ गया। देखो 2 का अपोजिट 1 आपका आंसर आ रहा है। 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 6 और 6 का 5। तो ये मेरा कंफर्म आंसर आ रहा है। ठीक है अब हम बोले थे 1 नंबर सेम है, रोटेशन वाला चेक कर लेते हैं। तो जनरली लोग टीचर बता देता है लेकिन हम अवॉइड करवाते हैं। हम बोलते हैं या तो 2 नंबर सेम करा दो। 2 नंबर सेम है तो रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट है। जैसे 2 का यहाँ 3 6 था, 3 6 था तो 2 का अपोजिट 1। ये 100% आपका आंसर देगा, सही आंसर देगा। दूसरा ये मेथड हम अप्लाई करेंगे। 1 टाइम वाला हम एलिमिनेट करवा देते, हम नहीं एडवाइस करते कि 1 नंबर आप करो। बट हाँ कभी कभी आपको वो भी रूल अप्लाई करके आंसर हो सकता है कि इससे भी आंसर नहीं है ना, तो 1 नंबर फिर आप तब करोगे तो उससे आंसर आ जाएगा। बट इसमें देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है तो ये बुक में जनरली टाइपिंग मिस्टेक रहता है क्योंकि अगर डाई आपकी करेक्ट फॉर्मेट में होगी तो किसी भी डाई को आप लो हमेशा आंसर सब में यही सेम ही आएगा। तो देखो कौन सा ले लेते हैं? इन 2 डाई को 1 और 2 को देखो 3 नंबर सेम है, 3 नंबर सेम। तो देखो 3 2 6 तो 3 2 6 इधर करना है 3 5 1 तो 3 का अपोजिट क्या आ गया 4। 1 6 जबकि 1 का अपोजिट क्या है 2 5 ये मैच नहीं कर रहा। 3 4 ये आपका मैच कर रहा है। तो एक मैच कर रहा है एक नहीं। ठीक है तो दूसरा ये तो 1 और 2 से हमने ले लिया। अब कौन सी डाई ले लेते हैं? इन 2 को ले लेते हैं, 2 और 3 को ले लेते हैं। 1 नंबर सेम है ना 5 तो 5 से रोटेशन 5 1 3 इससे करते हैं 5 4 2 तो इसका अपोजिट क्या हो गया 6। देखो 6 का अपोजिट 5 ये सही आ रहा है। 1 का अपोजिट 4 ये आपका गलत दे रहा है। 3 का अपोजिट 2 ये गलत दे रहा है। जबकि हमने रोटेशन मेथड ही अप्लाई किया, इसमें आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। इधर 4 3 अपोजिट है, यहाँ 4 1 3 5 है, सॉरी 2 5 है, यहाँ 2 3 है। 1 6 है, यहाँ 6 5 आंसर ही नहीं मैच कर रहा है। अब ये थोड़ी ना हम एग्जाम में करें कि भाई हमें डाई 2 और 3 ही लेनी या डाई 3 और 4 ही लेनी। तो आंसर देखो आपका वेरी कर रहा है ना, जबकि आंसर वेरी नहीं करना चाहिए। अच्छा डाई हम कौन सी ले लेते हैं? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अब कौन सी डाई ले लेते हैं? किसको चेक कराएंगे? किसको कराएं किसको कराएं? इसमें मैच कर रहा है नहीं, इसमें तो 2 नंबर मैच कर रहे हैं नहीं, इसमें 3 2 कर रहा है ये भी नहीं कर रहा। 4 नंबर कहीं है, 4 नंबर 6 इसको और इसको कर लेते हैं ना। डाई 1 और 3 को 2 नंबर से तो 2 ले लेते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। 2 6 3 2 5 4 2 5 4 तो 2 का अपोजिट रिमेनिंग नंबर कौन सा हो गया 1। तो देखो 2 का अपोजिट 1, इसमें 2 का अपोजिट 1 नहीं आ रहा है,
2 का अपोजिट 1 नहीं आ रहा है, लेकिन 2 का अपोजिट 1 इसमें मैच कर रहा है। 6 5 अपोजिट है, तो 6 5 इसमें मैच कर रहा है, ये 3 4 ये आंसर। बट इनमें देखो 6 5 अपोजिट आ रहा है, इसमें देखते हैं 6 5 अपोजिट नहीं आ रहा है। 3 4 अपोजिट नहीं आ रहा है, 4 का 1 है, 3 का 2 है, 3 का 4 है और 2 का 5 है। तो इसमें भी आंसर मैच नहीं। तो कौन सी डाई हम ले जो सबका आंसर मैच है? अगर इसमें 4 3 आ रहा है तो इसमें भी 4 3 आना चाहिए, इसमें भी 4 3। 2 5 आ रहा है तो 2 5 इसमें भी, 2 5 इसमें भी, 1 6 देन 1 6 देन 1 6, तब तो बोलेंगे ये रूल अप्लाई हो जाए। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बहुत सारा बुक में देखते हैं कि ऐसा रहता है। तो इंसान क्या करता है, किसी भी एक नंबर को ले लेगा। मान लेते हैं अगर इसमें हमारा हमने यही ले लिया होगा, ठीक है, तो 3 का अपोजिट हम क्या टिक कर देते, आंसर 2 कर देते, है ना। तो आंसर तो मेरा गलत हो जाता। जरूरी थोड़ी ना हम डाई 1 2 लेते, जरूरी थोड़ी ना 1 3 लेते। हो सकता है मेरे दिमाग में 2 3 आ जाता, हम 2 3 पे फोकस कर देते। तो इसलिए ये आंसर आपका कभी कभी रॉन्ग भी दे देता है। इसलिए जो आप लोग अप्लाई करोगे वो ये अप्लाई करोगे, 2 नंबर सेम या एलिमिनेशन में, ये 2 आप अप्लाई करना। अगर ये दोनों अप्लाई नहीं हो रहा है देन आप 1 नंबर सेम करके अप्लाई करना। उस केस में आंसर आपका 100% सही आएगा, क्योंकि एग्जामिनर ऑलरेडी वैसा ही पैटर्न करके देता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, ये भी नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। तो आज हमने डाई आपका, जब डाई 2 टाइम से ज़्यादा हो, 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, तो रूल बताया। 1 आप 2 नंबर सेम करोगे, एलिमिनेशन मेथड बताया, या 1 नंबर आपका सेम है तो रोटेशन मेथड से करोगे। कब कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है वो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी 2 नंबर देखना, 2 नंबर सेम है, 2 नंबर सेम है, रिमेनिंग थर्ड, इस थर्ड नंबर का अपोजिट, वो सबसे आसान ट्रिक है। तो जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि इसके बाद हम ओपन डाई पे आएंगे। ओपन डाई का हम बहुत सारा फॉर्मेट उसमें कराएंगे, तो जब कराएंगे तब देख लीजिएगा। कटिंग से रिलेटेड भी रहेगा आपका क्वेश्चन, तो वो भी कराएंगे। एक मिनट पानी पी लेते हैं। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो भाई, आप लोगों का फ़ायदा होगा। और साथ में मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा कि मेरा वीडियो आप लोग शेयर करते रहोगे अपने सोशल मीडिया में, फेसबुक है, इंस्टाग्राम में, जिसमें भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, तो वो वीडियो अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। तो उसमें आप भी भलाई के भागीदार होंगे, अच्छे काम के में आपका भी भागीदारी होगा। तो और नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिए। बहुत लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप लोगों तक नहीं पहुँचे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट डाल दिया करो। इतना सारा वीडियो में हम आपसे बोलते हैं, तो बहुत लोग तो है वीडियो देख लेगा, ना लाइक करेगा ना कमेंट डालेगा। अरे ऐसा मत किया करो। इतनी मेहनत से कम हम बना रहे हैं। आप लोगों का हो सकता है आप लोग एग्ज़ाम में कहीं जा रहे हो, आप लोग कोई रूल भूल जाओ तो कम से कम देख सकते हो। या मान लेते हैं अभी हम इंस्टीट्यूट में क्लास ले रहे हो और आपका 2 क्लास मिस हो गया हो, तो कम से कम आप जा करके मेरा वीडियो देख करके 3rd क्लास से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोगों का बहुत सारे एंगल से फ़ायदा है। अभी जब कंपनी आएगी प्लेसमेंट के लिए, तब भी उस समय भी रीजनिंग आता है, तो आप लोग कम से कम वहाँ पे रह करके, तब तो कोई इंसान नहीं रीजनिंग का क्लास करने आएगा, और 1-1.5 साल में बहुत सारा चीज़ भूल भी जाता है। तो कम से कम रिवीजन कर लोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट भी डाल दिया करो, और अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर भी कर दिया करो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। मानना ना मानना आपकी में, आपके ऊपर है। आप मानोगे
तो भी थैंक्स, नहीं मानोगे तब भी थैंक्स, क्योंकि ऊपर वाला मेरे साथ है। और आप भले ही मेरा हेल्प ना करो, बट हम अच्छे काम के लिए ये कर रहे हैं, तो ऊपर वाला मेरा साथ देगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन डाई आपका कराएंगे, तो तब मिलते हैं। चलो, ओके बाय।